अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने वहाँ पर बैठ के कड़क धूप में बैठकर रानी पद्मावती का इंतज़ार किया था। राजा रतन सिंह पद्मावती को मुझे सौंप दे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजा रतन सिंह को धोखे से मारने के बाद खिलजी घोड़े पर सवार होकर इसी गेट से अंदर की तरफ आया था। ये गेट का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और अलाउद्दीन को बाहर ही रोक दिया गया था। और ये सामने दिख रहे इसी मैदान में राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने युद्ध हुआ था आपस में इनका। कहाँ से आप? गुजरात से। गुजरात से है। वाह 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 वाह, अहमदाबाद से। अच्छा, कैसा लगा किला, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मेरे पीछे सूरज पोल, ये गेट एंट्री गेट है, सूरज पोल है। यही चित्तौड़ दुर्ग का एंट्री गेट है। जो बाहर से कोई भी सेना आती तो उसको गेट के अंदर से होकर आना पड़ता था। दोस्तों, राजा रतन सिंह को मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इसी गेट से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आया था और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आने के बाद उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मौजूद 3000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चित्तौड़ दुर्ग का गेट है और इसी गेट से एंट्री होती है किले में आने के लिए। और मेरे सामने है प्रवेश द्वार। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करते हैं। प्रजा बांधे थे आक्रमण करते। और ये सामने दिख रहा है ना, वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी बैठा था 6 महीने तक तपती धूप में, वही बैठा था। वो सामने दिख रही है वो अरावली पर्वतमाला है। और अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने वहाँ पर बैठ के कड़क धूप में बैठकर रानी पद्मावती का इंतज़ार किया था। राजा रतन सिंह पद्मावती को मुझे सौंप दे। और ये सामने दिख रहे इसी मैदान में राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने युद्ध हुआ था आपस में इनका। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजा रतन सिंह को धोखे से मारने के बाद खिलजी घोड़े पर सवार होकर इसी गेट से अंदर की तरफ आया था रानी पद्मावती को लेने के लिए। हेलो गाइस, हेलो, फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य वंश के राजा द्वारा 7वीं शताब्दी में किया गया और चित्तौड़गढ़ किला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किला है। इस किले की बाउंड्री 3 किलोमीटर तक फैली हुई है और अलाउद्दीन खिलजी पहला शख्स था जो इस किले पर आने में सफल हुआ। जो सामने नज़ारा देख रहे इसी मैदान पर अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह का युद्ध हुआ था। इसी गेट से एंट्री हुआ था अलाउद्दीन खिलजी घोड़े पर बैठ के किले की तरफ के बाद राजा रतन सिंह को मारने के बाद, और इसी गेट से एंट्री किया। जैसे रानी पद्मावती को पता चला तो उसने जौहर कर लिया। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये पोल है, ये गेट है। गेट के अंदर ये गेट का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और अलाउद्दीन को बाहर ही रोक दिया गया था। और गेट के अंदर से उसने अलाउद्दीन ने देखा तो रानी पद्मावती जौहर कर चुकी थी। और हमारे कुछ दोस्त भी आए इधर देखने के लिए। कहाँ से आप? गुजरात से। गुजरात से है। वाह 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 वाह, अहमदाबाद से। अच्छा, कैसा लगा किला, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा ना? घूमने के लिए। घूमने के लिए अच्छी बात है। ठीक है, ये करती स्तंभ भाई और सामने जैन मंदिर। आदिवासी वाला तो क्या है, साड़ी और रजाई बनाते हैं उनके हाथों द्वारा, वो देखना है आपको। अच्छा, ठीक है। और साड़ी से चंदन की खुशबू आती है। चंदन की खुशबू आती है धोने के बाद, लकड़ी और नमक पानी से धोना। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 दरवाजे लगे हुए हैं। इन 7 दरवाजों में प्रवेश कर हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहुंचते हैं तो हम आने के लिए हमें 7 दरवाजों को वापस क्रॉस करना पड़ा। हम खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए चित्तौड़गढ़ शहर की तरफ बढ़ने लगे और चित्तौड़गढ़ शहर काफ़ी खूबसूरत शहर है। और आप देख सकते हो कि हमने अभी 7वां दरवाजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्रॉस किया और अब हम लोग चित्तौड़गढ़ शहर में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ शहर का नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत शहर है।
दोस्तों जो पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के पर किला आया हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और इसी पहाड़ी से हम नीचे की तरफ उतरे। दोस्तों चित्तौड़गढ़ की कहानी हमने बचपन में बहुत ही सुनी थी और स्कूल टाइम में बहुत सारी कहानियां पढ़ी भी थी, और चित्तौड़गढ़ किला देखने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारी वीरता का प्रतीक चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग हर इंसान को एक बार देखना चाहिए। ऑटो वाले ने हमको यहाँ पर छोड़ दिया है। तो हम लोग आए कैमरा में इनको बोल देना खाना खाने के लिए इस होटल में। होटल कुछ इस प्रकार है, चेतक होटल रेस्टोरेंट। इसमें आए हम लोग खाना खाने के लिए। यहाँ पर बैठ के भी खाना वाना खाते हैं। हमने ऑर्डर दिया है पनीर बटर मसाला का, काजू करी, और कौन सा है मिक्स वेजिटेबल, और एक दाल फ्राई, और तंदूरी बटर रोटी। टेस्ट कैसा खाने का? खाना बढ़िया है, अच्छा है, खाना एकदम बढ़िया है। बढ़िया है खाना भाई, अच्छा है। हाँ